भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जैसे फूलों के ऊपर भंवरा गुंजन करता है, वैसी ही ध्वनि आपको अपने कंठ से निकालनी है। भंवरे की जो गुंजन होती है वो एक लयबद्धता होती है, स्वीट साउंड होता है। अब इसको क्यों करना, पहली बात तो ये, ताकि आपका इंटरेस्ट, ये योग, ये सारा कुछ जो आप करते हो क्यों करते हो? आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं वन बाई वन, यार मैं तो बड़ा दुखी हूं यार, उनको भी बोलूं यार सर मैं बड़ा दुखी हूं, आपको मेरी कोई परवाह हैगी? नहीं, कोई परवाह नहीं होगी। आप चाहे हजारों आदमियों को बोलो आई एम डायबिटिक, आई एम हाइपरटेंसिव, आई एम ए हार्ट पेशेंट, मेरा वो हुआ है, मेरा वो हुआ है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है आपसे, घर वालों को भी कुछ लेना देना नहीं। इसलिए आपको अभ्यास खुद करना पड़ेगा ये, ताकि आप जीवन का जिस मकसद है, जो जीवन का, वो आनंद है, शांत होना है, स्थिर होना है। आप देखोगे ये कैसे काम करता है, ये फ्लॉपी कैसे काम करती है। इसको मेंटल टॉनिक मिल ही नहीं पाता। जब इतने सारे विचार अंदर होंगे, क्या अंदर का नर्वस सिस्टम सही रह सकता है? सिकुड़न होगी नस नाड़ियों में। अगर आपको अंदर का ये सारा कुछ दिखा दिया जाए, आप हैरान हो जाओगे कि ये ईश्वर की कैसी रचना है। ये इतने उसने ज्वाइंट दे दिए, कील एक भी नहीं लगाई, ये गोडे मोडे ये सब कुछ, तो उसके अंदर क्या कुछ जाल बिछाया हुआ है उसने, एक एक अंग कितना चुनिंदा है। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या है? इट्स ए बी हमिंग वॉइस। जैसे भंवरा फूलों पे गुंजन करता है, वैसे ही आपको कंठ से निकाले। अब इसका फायदा क्या है? जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, कभी इधर पासा ले लिया कभी उधर ले लिया, उनके लिए रामबाण का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, रक्त संचार की क्रिया तेज होती है, हाइपरटेंसिव नहीं होते, तेज होती है। क्योंकि जब रक्त भीतर तेज होता है, सपोज आपके सीवरेज सिस्टम में कोई चीज अनवांटेड है, आप क्या करते हो? पानी को, ताकि वो बह जाए। यही क्रिया आपके अंदर होती है जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो। इनसोम्निया, जिनको रात को नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत लाभकारी है। देयर इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड वाइब्रेशन इन द इसमें, इस पोर्शन को, इतना सा सारा पोर्शन है सर, कितना कुछ आदमी सोचता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारा कुछ प्रभाव में आता है जब आप इसका अभ्यास करते हो। जैसे आपने देखा होगा, कई बार यहां पर उदाहरण भी दी जाती है, नींद आना। कैसे आएगी नींद? आप घर से सोकर बस में बैठते हो, घर से सोए और बस में बैठे, और बस में बैठ के क्या होता है? होता है क्यों होता है जी वो? कभी सोचा आपने? हम लोग शेयर करेंगे आपस में, क्यों होता है? इंजन का जो साउंड होता है वो यहां पर स्ट्राइक करता है, आपको नींद आने लगती है। दूसरी ओर आप घर से सोकर बैठे, एकदम फिर वहां नींद आने लगी, ये साउंड की वजह से। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने ये हमारे आशीर्वाद छोड़ा है हमारे लिए, भ्रामरी प्राणायाम। नंबर ऑफ बेनिफिट्स। थायराइड ग्लैंड प्रभाव में आते हैं जब आप ध्वनि करते हो। और ये ध्वनि कैसे होनी चाहिए? दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है ध्वनि? भंवरे की जो गुंजन होती है उसकी ध्वनि में लयबद्धता होती है, कंटिन्यूटी होती है, एक स्वीट साउंड होता है, वो वही आपको करना है। पहले जो नहीं होगा वो मैं कर रहा हूं, आपको वो दे देना। इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी और मधुरता नहीं होगी और एक लयबद्धता नहीं होगी, एक रिदम नहीं होगा। वो क्या है ये देखना। इसमें क्या था? आवाज वो होती है, कभी धीरे कभी ऊपर, परंतु जो भंवरा होता है
वो एक लयबद्धता में ध्वनि करता है। वो क्या होगी एक बार देख लेना, उसके बाद अभ्यास करते हैं। ये अब इसका फायदा क्या है? अब आपकी ध्वनि तो कंठ से निकल रही है, ये पेट अपने आप पीछे की ओर जा रहा है, परंतु इसका इफेक्ट कहां पड़ता है? ओम की ध्वनि में भी जो म शब्द है वहीं पर इफेक्ट करता है। डिफॉल्ट इन ब्रेन मोड, उसके लिए उपचार है। इसलिए यहां पर थोड़ी सी भी सुई के नोक से भी कम उलझन आ जाए ना जी, आदमी किसी के काम का नहीं रहता। ये पोर्शन ऐसा है। तो भ्रामरी प्राणायाम से आप इसको स्वस्थ कर लेते हो, विचारों को शांत कर लेते हो। अभी पहले एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे वास्तव में है क्यों करना चाहिए हमें। पुट योर राइट हैंड ऑन द मिडल ऑफ द हेड, उंगलियां अंगूठा मिला लेना, आंख बंद करना, श्वास भरे, मधुर गुंजन, ऊपर वाला हाथ मिडल ऑफ द हेड, नारायण साहब थोड़ा गिरे हो। अगेन ब्रीद इन स्वीट साउंड, breathe in sweet sound, शांत, बाजू नीचे होता है कुछ यहां पे वाइब्रेशन। ये है भ्रामरी प्राणायाम। अभी इसके साथ ही मैं संबंध देता हूं थोड़ा जोड़ता हुआ। ओम की ध्वनि में क्या होगा, आप गहरी सांस लोगे, यही प्रभाव को देखना है आपको। ओम की ध्वनि करते समय 2:1 में रहती है। देखो क्यों ये 2:1। अगर आप म शब्द में मुंह जब बंद हो जाता है, अगर इसको आप छोटा कर दोगे म शब्द, जैसे देखो अभी म शब्द का जो यहां इफेक्ट पड़ना था वो नहीं पड़ा। ठीक है जी, इसको कहते हैं 2:1। ओम ध्वनि करते समय आपका मुंह गोलाई में होता है, ऊ करते समय चोंच के समान बन जाता है और म में बंद हो जाता है। ये मैं कल इसको करवाऊंगा। तो परंतु आज इसका म शब्द का आप उच्चारण करते समय थोड़ा सा महसूस करें। अगेन पुट योर राइट हैंड मिडल ऑफ द हेड, आंखें बंद, ब्रीद इन दोनों बातें। सांस लीजिए, सांस लें, म शब्द कहां स्ट्राइक करता है, धीरे से वापस बाजू होता है यहां। ये है दोनों का डिफॉल्ट इन ब्रेन मोड। ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। ओम की ध्वनि, कल ओम की ध्वनि के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव होगा, पूरा 10-15 मिनट उसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। परंतु इसको क्यों करना है ऐसे? एक तो आपने ऐसे बैठ के कर लिया। अब दीज आर दी आउटलेट्स, आपके कान, आंखें, मुंह, नासिका। आउटफ्लो ऑफ एनर्जी,
कभी आपने जीवन में इसको प्रिजर्व किया? देखो कैसे, आंख का खुलना, अगर आपको बहुत लाइटों में बिठा दिया जाए जहां पूरी जगमग हो रही है, आप क्या कहते हो? यार इन्होंने बंद कर दो यार, लाइट आनो, 10 मिनट अच्छे लग रही हैं, उस तो बाद करें यार बंद कर दे। आपके कानों के पास यहां पर ढोल बजाना शुरू कर दे, 10 मिनट के लिए अच्छा लगेगा ऑर्केस्ट्रा, उसके बाद आपको यार प्लीज स्टॉप, क्योंकि आंखों की खुराक अंधेरा है। साइलेंस इज ए ग्रेट पावर, साइलेंस इज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये इसलिए आपको सारा अभ्यास हो रहा है। क्या है ये? आउटफ्लो ऑफ एनर्जी। अभी आप देखेंगे दोनों अंगूठों को कानों में मैंने प्लग किया, ये दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर, तीसरी चौथी होठों के ऊपर थी। एक मिनट ले जाए, मैं अभी कराऊंगा ये आपको, मैं तसल्ली बख्श कराऊंगा आपको। देखो ये आपने सुना है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ये आप पूर्ण हो, परंतु आप समझते अपने आप को अपूर्ण हो। आदमी अपने आप को कंगाल समझता है, यार मेरे को कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं है, मैं तो यार बेकार है यार बंदा। नहीं, यू आर द रिचेस्ट, यू आर द मोस्ट पीसफुल, हेल्थ, फुल ऑफ हेल्थ आपके पास है। केवल थोड़ा अंदर झांक के देखना, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। कैसे? आप कहीं भी घर के किसी भी कोने में कभी बैठ जाना, किसी भी गांव में चले जाओ कहीं भी, आपको एक आवाज सुनेगी, हमिंग वॉइस, झिरझिर की आवाज। वो क्या है? ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस होती है। कभी सुना जी आपने? तो ऐसे ही आपके भीतर भी हो रहा है। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके सुनने का प्रयास करना साइलेंस में। ये बिल्कुल बाहर प्रलय नहीं है, वाइब्रेशंस है, साउंड वाइब्रेशन, उसी के ऊपर तो ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो ये वाइब्रेशंस के ऊपर ही सारा कुछ आपका ये शरीर है निर्भर करता, मन सब कुछ वाइब्रेशंस के ऊपर ही है। जब वो वाइब्रेशंस नहीं रहते, बॉडी इज डेड, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये था, अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। दोनों अंगूठों को कानों में प्लग करें, अंदर की आवाज को सुने, प्लग की हुई। अभी अंगूठों को प्लग करना, आंखें बंद करें, केवल अंगूठे, अभी केवल अंगूठे। अब दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर, तीसरी चौथी होठों के ऊपर, तीसरी। लिसन टू द इनर साउंड, वट एवर इट इज। सांस लेते छोड़ते ठहरते सब कुछ आपको जानकारी है। सांस की भी आवाज है। वापस बाजू देखिए, ये अंदर अब आपने कैसे महसूस किया? जो ही आपने इसको बंद किया, एक रिलैक्सेशन मिला आपको। इसका मतलब क्या था? यू प्रिजर्व द एनर्जी जब आप ये आउटलेट्स को बंद करते हैं। मेडिटेशन में यही होता है। अंदर क्या कुछ हो रहा है, जो ही आपने कानों को ये प्लग किया, आपको जैसे आवाज बादल की गर्जन गर 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 ऐसी शुरू होती है। जब आप इसको आप और ध्यान से करते हो, बैठते हो, निरंतर प्रयास करते हो, आपको पता नहीं क्या कुछ अंदर सुनेगा। केवल अभ्यास करने की बात है। तो इसलिए जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, इसको बोलते हैं षणमुखी मुद्रा, इसी में अभ्यास करवाया जाता है। आज थोड़ा एक ही अभ्यास करेंगे। इंडेक्स फिंगर आपके कानों में प्लग करना, ताकि आपको अनुभव करवाया जाए। इंडेक्स फिंगर, पुट योर इंडेक्स फिंगर इन द ईयर। सांस लें, आंखें बंद, भ्रामरी प्राणायाम। अभ्यास जारी।
बचे हुए सांस को बाहर निकाल देना। इनहेल डीपली, मधुर गुंजन। एवरी टाइम यू हैव टू मेक द ब्यूटीफुल स्वीट साउंड। वापिस आशा की जा रही है कि आपको ये वाइब्रेशंस महसूस होते हुए भीतर। ये बड़ी पॉजिटिविटी है। अगर आदमी अभ्यास नहीं करता, मैं कई बार अपने खुद के ऊपर ये बात करता हूं कि अगर मैं ये काम ना करता होता तो मैं क्या होता, जिंदगी बर्बाद करके चला जाता, नर्क। अब इतना आनंद आ रहा है जिंदगी जीने का कि आदमी कहता बड़ा मजा आ रहा है यार। कोई पूछता है बड़ा मौज हो रही है। आप किसी को पूछते ना, भाई साहब क्या हाल है, वो क्या कहता है, ठीक है जी, ठीक है जी। परंतु थोड़ा सा उसको 2-4 बार क्या हाल है, फिर आपको सारा कुछ बताएगा। यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा फलाना कष्ट है, ये कष्ट है, ये सारा कुछ आपको बताना शुरू करेगा। इसलिए जो ये अभ्यास करता है वही ठीक रहता है। बस YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।